चलिए आज बात करते हैं सूर्य और शनि की। और क्यों ये दो विपरीत शक्तियाँ हैं, क्यों पिताजी सूर्य को अपने पुत्र शनि इतने पसंद नहीं है, क्यों शनि ज़िद्दी लगते हैं अपने पिताजी सूर्य को। तो इट्स जस्ट अबाउट कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज। जहाँ सूर्य रिप्रेजेंट करता है डिवाइन इंटेलिजेंस, द इंटेलिजेंस ऑफ हार्ट, एवरीथिंग विच इज़ अ डिवाइन ओरिजिन। जैसे सूर्य की किरणें धरती पे आती है, पेड़ पौधों को नरिश करती है, इंसान को नरिश करती है। धूप में खड़े हो जाना, थोड़ी देर जाके पता चल जाएगा, यू विल फील समथिंग। दिमाग में सेरोटोनिन, डोपामिन, कौन कौन से केमिकल्स रिलीज हो गए, विटामिन डी का मेटा मेटाबोलाइज होने लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बेसिकली सूर्य इज़ द प्रिमिटिव सोर्स ऑफ लाइफ ऑन मदर अर्थ। ठीक है। सूर्य रिप्रेजेंट्स किंग्स, राजा, राजगद्दी, पावर, अथॉरिटी। अथॉरिटी जो हमें मिलती है अपनी इंटेग्रिटी से। इंसान की इंटेग्रिटी जितनी बढ़ती है उसकी अथॉरिटी उतनी ही बढ़ जाती है। पर इस अथॉरिटी के साथ आता है पावर। अब उस पावर को कैसे भी यूज़ कर सकता है इंसान। तो सूर्य को हमेशा लगता है कि जो राजा है उसको हमेशा ये लगता है कि ही इज़ अबाउ द रूल्स विच आर प्लेस्ड फॉर द मासेस। लोगों को जेल होती है राजा के राज में। आम जनता जो कि शनि है, जो मेहनत करती है, जो डिसिप्लिन्ड है, जो मेहनत करती है, जो अपने काम करती है, लेबरर्स, वर्कर्स, सर्वेंट्स, एवरीवन हु सर्व्स, हर इंसान जो मेहनत करके सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंचना चाहता है, ये शनि है। ठीक है। हार्डवर्क रिप्रेजेंट करता है, डिसिप्लिन रिप्रेजेंट करता है। तो शनि को ये चीज़ पसंद नहीं कि रूल्स हम पे अप्लाई होते हैं, राजा पे अप्लाई क्यों नहीं होते। अभी की जैसे आप इंडिया में इतना सब अभी चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लोग सड़कों पे आ चुके हैं। तो क्यों है ये सब। शनि नाराज़ है सूर्य से कि भाई तुम जो रूल्स बनाते हो हम पे अप्लाई होता है, तुम पे वो सेम रूल्स अप्लाई क्यों नहीं होते। बट क्यों हो गया भाई, राजा ही तो रूल्स बनाता है और राजा अपने बनाए रूल्स के अधीन थोड़ी आएगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, इसके कारण शनि और सूर्य में भेद पैदा होता है। अब राजा को लगता है उसके पास गॉड गिवन अथॉरिटी है कि भगवान के बाद कौन है इस धरती पर, राजा ही है जो है। रवि और कवि, राजा और पोएट, इन पे रूल्स अप्लाई नहीं होते भाई। पोएट अपनी धुन में मस्त रहता है, कविताएं लिखेगा, अपनी शान से ज़िंदगी जिएगा, उसको मतलब नहीं है किसी चीज़ से। राजाओं की भी वही कहानी है, राजा अपनी मस्ती में मस्त, अपने राजपाट का स्वाद लेने में मस्त। गॉड गिवन अथॉरिटी जो कि अर्न की होती है इन द फर्स्ट प्लेस, जो मिलती है उसमें मस्त। तो शनि से ये सब देखा नहीं जाता है। बोले भाई तुम्हारे सारे रूल्स सिर्फ हम पे अप्लाई हो गए, वाई शुड वी पे द प्राइस फॉर इट। मेहनत हम करें, पैसा हम बनाएं और तुम सिर्फ टैक्स लो हमसे। तो ये द्वंद पैदा करता है राजा और सूर्य के बीच, राजा सूर्य और शनि के बीच। शनि सोचता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील करता है कि मेरे मेहनत का मुझे स्वाद क्यों नहीं मिल रहा, मेरे मेहनत का मुझे नतीजा क्यों नहीं मिल रहा। सारी मेहनत हम करें, लेबरर्स, वर्कर्स, हर वो इंसान जो डिसिप्लिन तरीके से रूटीन में मेहनत कर रहा है, रोज़ सुबह गए काम पे, रोज़ रात को आए, फिर थक गए, फिर वही कहानी, फिर वही रिपीटेशन। तो ये चलता रहता है, ये चलता रहता है और इस कारण एक हीन भावना भी पैदा हो जाती है। तो बेसिक डिफरेंस इज़ मोर अबाउट अ क्लास डिवाइड, है ना। जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, बुर्जो और प्रोलेटेरिएट्स के बीच। तो ये हर सोसाइटी की कहानी होती है। और सेम ये प्लानिटरी कहानी भी है, जहाँ सूर्य गॉड गिवन डिवाइन अथॉरिटी और पावर रिप्रेजेंट कर रहा है और शनि गॉड गिवन कर्मा। जो कि व्हेन आई से गॉड गिवन, इट्स गॉड गिवन बेसिस अवर ओन। हमने जो किया है, हमारी अपनी कहानी है वो, हमारे अपने कर्मों से ही हमारा भाग्य बन जाता है। व्हाट इज़ लक, लक इज़ नथिंग बट कॉज एंड इफेक्ट, राइट। तो यही सब चीज़ें रहती हैं और इसी कारण सूर्य और शनि में एक मतभेद होता है। बट विल कवर मोर ऑफ इट इन द अपकमिंग वीडियोस। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।